आबा की लीला वे ही जाने। दीक्षा लेने के बाद मिस्टर वेना फ्लोअर का जागृति में आना जाना बढ़ गया। मैंने पहले ही बतलाया है कि वे कट्टर कैथोलिक थे और शहर के एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। इसीलिए चर्च के पादरियों को उनका मुझसे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनसे कहा, वे शैतान को मानने वाले लोग हैं, आप इनके पास क्यों जाते हो? वे उनसे कहते, जीवन भर में आप लोगों के साथ रहा किंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। किंतु आनंद मार्ग के इस योगी के साथ कुछ ही महीने रहने का परिणाम ये है कि मैं अपने आप को जीसस क्राइस्ट के बहुत नज़दीक पाता हूँ। उसके बाद हर हफ्ते वे 1 या 2 बीमार लोगों को लेकर आते और मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए कहते। एक दिन उन्होंने जॉर्ज फर्नांडो नाम के एक अजनबी से मेरा परिचय करवाया। उसकी पत्नी का दूसरे दिन दोपहर 2 बजे ऑपरेशन होने वाला था और वह अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 1500 पैसों का आर्थिक सहयोग चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, आप कल सुबह आ जाइए, आपको रुपए मिल जाएंगे। रुपयों का हिसाब किताब रखने वाला मेरा प्रशिक्षार्थी वहीं पर था। फर्नांडो के जाने के बाद उसने कहा, दादा, अपने पास तो मात्र 400 पैसों ही है और आपने उसे 1500 पैसों देने का वादा कर दिया है। मैंने कहा, बाबा महान है, उनकी लीला भी महान है, वे हमारी हैसियत जानते हैं, फिर भी याचक बनकर हमसे सहयोग मांगने के लिए आते हैं। तुम प्रतीक्षा करो और चुपचाप देखते रहो, वे निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। 2 घंटे के बाद बना फ्लोअर की कार हमारे कैंपस में आकर रुकी। उनके पीछे पीछे एक और कार आई। उस कार से 4 आदमी विशालकाय शरीर के एक आदमी को लेकर निकले और उसे धर्मचक्र वाले विशाल कक्ष में ले जाकर चित्र लिटा दिया। मिस्टर बेना फ्लोअर ने कहा, यह साउथ कोटाबाटो प्रोविंस का भूतपूर्व गवर्नर है और मेरा सबसे अच्छा मित्र है। इसकी आयु 93 वर्ष है। इसके हाथ पैर और शरीर के समस्त जोड़ कड़े हो गए हैं और बहुत दर्द भी करते हैं। मैंने कहा, इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गए? उनके पुत्र ने कहा, हम इन्हें हर जगह ले गए और हमें निराश होना पड़ा। सभी एक ही बात करते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब क्या किया जाए? सदा की भांति मैंने बाबा से कहा, आपने ही समस्या पैदा की है, आप ही समाधान बतलाइए। मैंने उनके शरीर के विभिन्न जोड़ों को देखा, वे पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। भोजन के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि मांसाहारी है और रोज़ 3 अंडे खाते हैं। उनके पुत्र से मैंने कहा, आप लोग यदि अपने पिता को बचाना चाहते हैं तो उन्हें साधारण भोजन देना बिल्कुल बंद कर दीजिए और कम से कम 2 हफ्तों तक उन्हें केवल संतरे का रस दीजिए। हर आधे घंटे में 200 मिलीलीटर के हिसाब से दिन भर में उन्हें 2 लीटर रस देना होगा। ऐसा करने से उनके शरीर का पूरा विष बाहर निकल जाएगा और उनके हाथ पैर हिलने लगेंगे। फिर मैंने उनके सुपुत्र को उनके पिता की कोहनी, कंधे और घुटनों को स्पर्श करके देखने के लिए कहा। वे स्थान इतने कड़े हो गए थे कि मुड़ नहीं पा रहे थे। उनका एक बेटा घबरा गया, बोला, बिना भोजन किए मेरे पिता जीवित कैसे रहेंगे? मैंने कहा, संतरे का रस भोजन भी है और दवा भी है। जैसे मैंने कहा है वैसा करो, फिर तुम्हें ईश्वरीय चमत्कार दिखलाई पड़ेगा। जाते समय उनके बेटे ने मुझे रुपए से भरा एक लिफाफा सौंपना चाहा। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और जो थोड़ी बहुत सेवा मैं कर पा रहा हूँ वह ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। उनके पुत्र ने अपने पिता को बड़ी कठिनाई से सशरीर उठाया और कार तक ले गए। मिस्टर बेना फ्लोअर भी उनके साथ गए। उनके जाने के बाद मिस्टर बेना फ्लोअर वापस आए और मेरे कार्यालय सचिव को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि दादा से कह देना कि यह दान स्वरूप दिया जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि किसने दिया? उसने बतलाया कि उसे मिस्टर बेना फ्लोअर ने दिया है। लिफाफे में 1500 पैसों थे। मैंने कहा कि रुपए संभाल कर
रखो, बाबा ने ही इसकी व्यवस्था की है। कल जो आदमी आएगा उसे देना होगा, जिससे कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन हो सके। फिर हम लोगों ने 3 घंटे तक कीर्तन किया, साधना किया, धर्मचक्र किया और बाबा से फर्नांडो की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। अंततः बाबा ही है जो सभी की देखरेख करते हैं। वे भूतपूर्व गवर्नर संतरे का जूस पीते रहे। उनकी बीमारी भी चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई। बाद में वे शाकाहारी हो गए। जब वे मेरे पास आए थे तो उनका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था। उनके हाथ पैर हिल नहीं सकते थे। उन्होंने जीने की आशा छोड़ दी थी, किंतु मेरा परामर्श मानने के बाद 93 वर्ष के भूतपूर्व गवर्नर की दिनचर्या बिल्कुल सामान्य हो गई थी। वे करीब 5 वर्षों तक और जीवित रहे। बाबा की लीला का कोई और छोर नहीं है। वे अपनी बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं।